नमस्कार। यह ज्योत्सनाबेन बुच का जन्म शताब्दी वर्ष है। उनका पुण्य स्मरण करती हूँ। उनसे मिलने का 3-4 बार मुझे अवसर मिला जब वे बड़ौदा में निर्जरी मेहता के यहाँ यानी मेरी प्रिय सखी के यहाँ आया करती थी। तब संवेदना की हमारी मीटिंग निर्जरी के यहाँ हुआ करती थी। ज्योत्सनाबेन बहुत ध्यान से हमारी कविताओं को सुनती थी। यह पुस्तक मेरे सामने है, कलमनी केड़ी अने यादोनी दाबड़ी। रन्नादेव प्रकाशन से निकली 2013 में यह पुस्तक है। संपादन इसका निर्जरी मेहता ने किया है। पुस्तक 2 भागों में है। पहला भाग है कलमनी केड़ी, लेकिन मैं चर्चा करूंगी दूसरे भाग की, जो है यादोनी दाबड़ी। इस भाग में ज्योत्सनाबेन के 11 ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते पोती नाती नातिन और साथ में पौत्र वधू, इनके संस्मरण हैं। भाषा चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे हिंदी हो, लेकिन सारे संस्मरण दिल की गहराई से लिखे हुए हैं और दिल की भाषा में अपनी बात करते हैं। पहला संस्मरण गुजराती का ले रही हूँ। शैली बुच। शैली बुच परिवार में 40 वर्ष बाद आई हुई लक्ष्मी है, तो ज्योत्सनाबेन की बहुत लाडली है। शैली कह रही है, छेल्ले मने जोईने एमना चेहरा पर जे मायाळू हास्य आवतुं ए मारे माटे लाइफ टाइम गिफ्ट रहेशे। लेकिन इसके ठीक विपरीत आलाप कह रहे हैं। आलाप बुच के लिए ज्योत्सनाबेन नवा जमाना नी दादी है। आलाप कह रहे हैं, छेल्ली पड़ों एमनी पड़खे एमनो सोहामनो आलाप ना रही शक्यो एनो रंज जिंदगी भर रहेशे। संस्मरण त्वरा मेहता का गुजराती में। त्वरा अपनी नानी को एक कुल नानी की तरह याद करती है और कहती है, राजसी हिचको अने एनी ऊपर बैठेला जाजरमान नागराणी। बहुत सुंदर भाषा में उन्होंने ज्योत्सनाबेन का वर्णन किया हुआ है। अब बारी है मेघना दीवान जी की। वो अपनी नानी को एक ट्रू फेमिनिस्ट आइकॉन की तरह याद करती है, एक सेल्फ सफिशिएंट व्यक्ति। सुजाता हितैषी बुच ये ज्योत्सनाबेन की पौत्र वधू हैं, जिन्होंने ज्योत्सनाबेन का बहुत लाड इन्हें मिला है। लाड भरा स्वागत ज्योत्सनाबेन ने इनका किया हुआ है और वो याद करती है कि किस तरह से वे अपने बेटे सार्थ को जब अस्पताल से लेकर के आई थी, तो ज्योत्सनाबेन के हाथ से बनाए हुए सरस बेबी ब्लैंकेट में लपेट करके लाई थी। अपर्णा बुच भी ज्योत्सनाबेन की पौत्र वधू हैं। हिंदी में इनका संस्मरण है। वे कह रही हैं, उनको किस तरह से ज्योत्सनाबेन याद आती है देखते हैं। कह रही है, उनका गोरा रंग, अजब सी चमक वाली बोलती आँखें, खिलखिलाती हंसी, ऊंचा ललाट, गोल गोल लाल बिंदी और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली खूबसूरत छवि वाली ज्योत्सनाबेन, जिनमें एक खिंचाव था। अब आते हैं पावन बुच की कविता पर। हिंदी में लिखी बहुत लंबी बहुत अच्छी कविता है। मैं कुछ पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ। पावन कहते हैं, जब जब जीवन में चुनौतियाँ आएगी, आपकी छवि हमेशा सूरज की किरणों की रोशनी बनकर हमें सही राह दिखाएगी। आरशवी का संस्मरण अंग्रेज़ी में है। दादी उनके लिए बेस्ट फ्रेंड है और वे ज्योत्सनाबेन को दादी बेन कह करके अक्सर चिढ़ाया करती थी। ईशा दीवान जी मुजुमदार अपनी नानी को याद करती है कुछ इस तरह से। कहती है, शी वॉज जस्ट फिल्ड विथ लव, काइंडनेस, वार्मथ, बट आल्सो स्ट्रेंथ एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। हितैषी बुच का भी संस्मरण अंग्रेज़ी में है। उनके लिए ग्रैंडमा 2000 है। वह उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लेडी विथ डिग्निफाइड प्रेजेंस की तरह याद करता है, जो सेल्फ डिपेंडेंट भी थी और प्रोग्रेसिव थिंकर भी थी। और अंत में अनुराग मेहता का संस्मरण, यह भी अंग्रेज़ी में है। अपनी नानी को वह ग्रेजुएट ग्रैंडमा की तरह याद करता है और कहता है, ज्योत्सनाबेन लेफ्ट बिहाइंड एन ऑरा ऑफ सेरेनिटी with blessing to realize our dreams to reality. She was an omnipresent personality.
इन सभी संस्मरणों को पढ़ कर के मुझे ऐसा लगा कि इनमें से हर एक में लेखक बनने की एक क्षमता है, एक योग्यता है। इन सब में कोई न कोई लेखक छुपा हुआ है। तो હું છેલ્લે કહીશ કે તમે બધા કલમ ઉપાડો અને પોતપોતાની એક કેડી તૈયાર કરો. જ્યોત્સનાબેનને તમારું લેખક થવાનું ખૂબ ગમશે. નિર્જરી, આ શબ્દ તર્પણમાં મને એક તક આપી આ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર.